हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी एक ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने देखा अब तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस देखी जिनमें वेरिएबल एक था और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना होता था, यानी लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल था उसमें, जैसे x हो गया, y हो गया। ऐसे यहाँ पे x है तो हम क्या करते थे, इसमें x की वैल्यू निकाल लेते थे, वो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता था। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या मतलब है कि ऐसी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स x और y मान सकते हैं, p, q, m, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होने चाहिए पूरी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म क्या होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की? जनरल फॉर्म होगी ax by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a जो है कांस्टेंट टर्म है, x है x वेरिएबल, यहाँ y वेरिएबल, यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जनरल फॉर्म जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी वो होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 7x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाए a की वैल्यू इस इक्वेशन में कितनी है, तो इसके साथ जब कंपेयर करेंगे x को x से, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a और यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू कितनी हुई 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। इस तरह से हमें जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज जो है 4.1, उसमें हमें क्या करना है। एक्सरसाइज 4.1 ये है हमारा 4.1 का फर्स्ट सम। फर्स्ट सम देखिए क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट से क्या है, ट्वाइस यानी डबल है। तो राइट करें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमें चाहिए, हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। पहले हम दोनों की कॉस्ट को मान लेते हैं कि x रुपीज इसकी है, और लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन हम मान लेते हैं y रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, इज यानी इक्वल ट्वाइस है किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की जो कॉस्ट है उससे ट्वाइस है। इसको लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने देखी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन के इक्वल टू में 0 हमें लिखना है। उसी हिसाब से अगर इसको हम लिखें तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, और यही होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस ये होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इतना सा क्वेश्चन है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है हमारे पास, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है उसको एक्सप्रेस करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और फिर इसके साथ कंपेयर करके हमें क्या निकालना है, a, b और c की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट सम है, इसको देखिए, हम कहेंगे इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एज, कैसे लिखेंगे, अब देखो x वाली टर्म इसी साइड यानी 2x, by वाली टर्म इसी साइड, प्लस c यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी इसी साइड लिखना है, यानी ये आ जाएगी 3 इक्वल टू में 0, इसके भी इक्वल टू में 0, यानी इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, सारी जो वैल्यूज हैं उसको इक्वल टू के इस साइड ले आए, और इक्वल टू में हम वहां पे क्या छोड़ते हैं, सिर्फ 0,
इसको भी हमने ऐसे ही किया, यहाँ पे सिर्फ 0 छोड़ा, बाकी को लेफ्ट साइड में ले गए और ये इसी की फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। अगर हम अब कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, इसको देखें, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 आ गई। b की वैल्यू देखिए, b का y का कोफिशिएंट b, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 और c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9.35 और इस पे बार का मतलब होता है 5, यानी 5 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट अगर हम करें x माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन में इसको पहले सोल्व करना है, लिखना है, उसके बाद कंपैरिजन करनी है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, पूरे का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 5 आ गया, 5x y 50 इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये इसी फॉर्म का नहीं हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बस तो हम लिखेंगे, ये तो है रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें आंसर क्या निकालना है। एक तो ये हमें इस फॉर्म में चाहिए, एक हमें चाहिए a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। इतना हमारा आंसर था। अब हमारे पास इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में तो लिख दिया, ये तो हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब अगर हम कंपेयर करें इसको इससे, कंपेयर विद लिखेंगे, लिख दो कंपेयर विद किसके साथ, ax प्लस वाई बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू माइनस का 50। इस तरह से हमारे पास a, b और c की वैल्यू भी निकल जाएगी। ये हुआ, इस फॉर्म में लिखो और कंपेयर करके a, b, c की वैल्यू निकालो, बस इतना ही करना है। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट अगर हम करें, देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब हमें पता है हमें क्या करना है, इक्वल टू में कुछ नहीं छोड़ना, 0 छोड़ना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सारे को लेफ्ट साइड में ले आओ, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर दो, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें चाहिए। इसके बाद क्या करना है, कंपेयर विद, इसके साथ कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू +3 और c की वैल्यू -6। इस तरह से हमारे पास a, b और c की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम करें फोर्थ सम। फोर्थ सम देखिए, वही यानी कि करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के इक्वल टू में 0 लेके आओ और फिर उसके साथ कंपेयर कर दो। फोर्थ सम है, जैसे फोर्थ है x इक्वल टू 3y। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू में 0 ही लेके आना है बस। तो क्या करोगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उस फॉर्म में अगर लिखें भी तो देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3y प्लस कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, ये इसी फॉर्म में आ गई ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब हम कहेंगे ये तो हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब हम कहेंगे कि कंपेयर करें, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू देखो कितनी आई, x का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ 1 है, और b का यहाँ पे y का यहाँ पे b है, यहाँ पे -3,
और सी की वैल्यू कुछ नहीं है यानी 0 है। ये हो गई हमारी ए, बी और सी की वैल्यू। इसी तरह अगर हम करें फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है 2x इक्वल टू -5y, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 ही लेके आना है। ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस y हो जाएगा 5y इक्वल टू 0। इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास c की जगह कुछ नहीं है तो यानी 0 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके बाद क्या होगा, कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। इस तरह से a, b और c की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। अब है हमारा सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में भी वही, सिक्स तो देखो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास y वाली टर्म ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3x। अब y वाली टर्म नहीं है यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू में y लिख सकते हैं और प्लस में 2 हो गया इक्वल टू 0। ये तो हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके बाद अगर इसको हम कंपेयर करें, कंपेयर विद किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2। जब आपके पास x वाली या y वाली टर्म ना हो तो आप 0 से उसको मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। अब आप देखिए b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 2 है। इस तरह से सिक्स क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। सेवंथ क्वेश्चन देखें। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखिए x वाली टर्म ही नहीं है तो x वाली टर्म अगर नहीं है तो हम बना लेंगे 0 से मल्टीप्लाई करके। इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी जो इक्वेशन हमें चाहिए वो। अब हम कंपेयर करें इसको, कंपेयर विद किसके साथ कंपेयर करें, ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, b की वैल्यू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। इस तरह से a, b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से हम करेंगे एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन क्या है, 5 इक्वल टू 2x। हमें इक्वल टू में छोड़ना ही 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आओ। ये प्लस का था तो 2x माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। देखा कि y वाली टर्म ही नहीं है इसमें तो हम क्या करेंगे, y वाली टर्म बनाएंगे। माइनस 2x प्लस y को 0 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0। ये तो हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे वही, कंपेयर विद जो हमारी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 के दो क्वेश्चंस थे बस, ये कंप्लीट हुए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।